नमस्कार, हिंदू पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसी दो घटनाओं के बारे में बात करेंगे जो हाल ही में घटित हुई है। एक तो है सीमा हैदर की और दूसरी है ज़ारा गुप्ता की। सीमा हैदर को लगभग हर कोई जानता है। इनफैक्ट सोशल मीडिया सीमा भाभी के संरक्षकों से भरा पड़ा है। और दूसरी तरफ है ज़ारा गुप्ता, जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। तो पहले बात करते हैं सीमा हैदर की, जो कि एक पाकिस्तानी महिला है, 4 बच्चों की मां है। और मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो वो कोई ऐसी हिंदू महिला नहीं है जिनको पाकिस्तान में प्रताड़ित किया गया हो, जिनकी कोई जबरदस्ती किसी मुसलमान के साथ शादी कर दी गई हो। अगर उनकी हिस्ट्री देखी जाए तो उनका पहला विवाह जो है वो भी एक प्रेम विवाह है, और वहां पे भी वो अपने पति से एक मिस्ड कॉल के जरिए मिली थी। और दोनों ही, उनके पहले पति और वो दोनों बलौच हैं। परिवार वालों की इच्छा के विरुद्ध जाकर उन्होंने घर से भागकर शादी की और उनके पति ने उनके कहने पर ही गांव छोड़ा और कराची आकर बस गए। आज की तारीख में सीमा हैदर जो है वो कराची में अपने 4 बच्चों के साथ रहती हैं और उनके पति कमाने के लिए सऊदी अरब गए हैं, जहां से वो हर महीने घर का खर्चा भेजते हैं। अब यहाँ अकेले पाकिस्तान में रहते हुए सीमा हैदर की मुलाकात ऑनलाइन गेम के जरिए एक भारतीय युवक सचिन मीणा से हुई और उनके और सचिन के बीच में जो है प्रेम हो गया। और इस प्रेम के चलते सीमा हैदर पाकिस्तान में अपनी सारी प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिए, पाकिस्तान की अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर, यानी उनका वापस जाने का कोई इरादा नहीं था, तो पाकिस्तान की सारी प्रॉपर्टी बेचकर 4 बच्चों के साथ 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट्स लिए हुए नेपाल के रास्ते भारत आ गई। दूसरी तरफ है ज़ारा गुप्ता, जिन्होंने डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट प्रदीप कुरलकर को ऑनलाइन चैटिंग के जरिए अपने प्रेम जाल में फंसाया और उनसे ड्रोन, अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस लॉन्चर जैसी बहुत सारी संवेदनशील जानकारियां हासिल करने की कोशिश की। दोनों ही घटनाओं में 2 पाकिस्तानी महिलाएं हिंदू नामों के साथ भारतीय युवकों को टारगेट कर रही है। ये चीज दोनों जगह कॉमन है। और अगर विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तानी महिला जासूसों को इसी प्रकार ट्रेनिंग दी जाती है कि वो हिंदू नाम और पहचान के साथ भारतीय युवकों को प्रेम के जाल में फंसाए। लेकिन टारगेटेड जासूसी हमलों से कहीं ज्यादा खतरनाक है ये सीमा हैदर जैसी प्रेम कहानियां, जहां पे हमारे देश के हजारों करोड़ों लोगों को इस प्रेम कहानी में वीर ज़ारा या गदर की कहानी नजर आ रही है और इतनी स्ट्रांगली नजर आ रही है कि देश की सुरक्षा पर होते आघात का कोई अंदाजा ही नहीं है। इस बेजोड़ प्रेम कहानी की दुहाई देने वाले लोग सुरक्षा की जिम्मेदारी का बिल सुरक्षा एजेंसियों पे बड़ी आसानी से फाड़ दे रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब हमारे देश के भीतर बैठा एक व्यक्ति प्रेम के हाथों मजबूर होकर पाकिस्तान के 5 लोगों को इल्लीगल तरीके से चुपचाप नेपाल के जरिए भारत में आने के लिए मदद करता है, तो सुरक्षा एजेंसीज कहां कहां पहुंच पाएंगी। वो पाकिस्तान जिसके आतंक के चलते आए दिन कश्मीर में हमारे जवान वीरगति को प्राप्त होते हैं, उनके पक्ष में आप चाहे प्रेम का लॉजिक दो या ब्लैकमेलिंग का। जब तक प्रत्येक भारतीय अपनी जिम्मेदारी स्वयं नहीं समझेगा, तब तक देश की सुरक्षा नहीं हो सकती। भारत के कायदे कानून का सम्मान करते हुए मीडिया को भी इस घटना में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए इस घटना को ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस रास्ते से आज सीमा हैदर भारत आई है, वही रास्ता आने वाले वक्त में पाकिस्तानी जासूसों और आतंकवादियों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। और अब सबसे बड़ी बात, बॉलीवुड ने हमारे सोचने समझने की शक्ति को इतना पैरालाइज कर दिया है कि हमने स्थितियों का तर्क संगत यानी रैशनल आधार पर आकलन करना ही बंद कर दिया है। फला फिल्म में यह घटनाक्रम था या ऐसा दिखाया था, हम उसी आधार पर स्थितियों को परसीव करते हैं, उसी पूर्व निर्धारित दृष्टिकोण के आधार पर चीजों को अपना लेते हैं। कल तक तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, इस किस्म के कथानक के गीत गाते गाते हम भाईचारा का राग अलापते अलापते चारा बन गए। और आज सीमा हैदर जैसी प्रेम की कहानियों के चलते हम अपने ही घरों में बारूद भरने को तैयार बैठे हैं। लेकिन गौर कीजिए, सीमा हैदर की कहानी कोई प्रेम कहानी नहीं, हमारे देश की सुरक्षा पर बजता एक बहुत बड़ा अलार्म है। तो जागिए और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल हिंदू पोस्ट।